हाँ जी, गुड इवनिंग टीम। क्या हाल चाल है सभी के? होपली आप बढ़िया ही होंगे। तो सभी के पास मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार ऐसे एंड्राइज कर दो फास्ट। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। और बाकी जिस भी पर्सन का कैमरा ऑफ है तो जल्दी से जल्द अपना कैमरा ऑन कर लो। और क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा अल्टीमेट रहने वाला है। ओके जी, ओके। ठीक है। बाकी मैं एक चीज जरूर बताऊंगा। आप सभी को पता है, ये मैं ये लगभग आपका 8 से 10 दिन का कोर्स रहेगा। और पर डे आपकी अलग अलग टॉपिक पर मीटिंग रहेगी और अलग अलग आपको स्किल सीखने के लिए मिलेगी। बट हाँ, एक चीज जरूर मैं बताऊंगा। कोई भी सिंगल पर्सन इस मीटिंग को बिल्कुल ना मिस करे। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप रिकॉर्ड रहेगी ये यूट्यूब पे, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो अपना एयरफोन वगैरह लगा लेना ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ ओनली गोल सेट एंड माइंड सेट पर रहेगा। आप टॉपिक डाल सकते हो और पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर लेना, सही है। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, ये कोर्स यूट्यूब पर जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसको जो है ना, आप आपके आने वाले नोवस एयस सभी पर्सन देखेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल। तो बाकी एक बार मुझे डायरी पेन शो करा दो, फिर बाकी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से शो करा दो फास्ट। चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके ओके। ठीक है। तो करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बताया किस पे, माइंड सेट एंड गोल सेट पर रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, आप सभी को पता है हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका। सही बात है ना। बहुत सारे पर्सनों ने पिछले मंथ अच्छे तरीके से मेहनत करी है, एफर्ट करे और उसकी मेहनत का फल भी मिला है। बट जिस इंसान ने एफर्ट किए हैं बट दिल से नहीं किए, उसको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी नहीं मिला होगा, है ना वो। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस महीने डिपेंड है। बट मैं जो बताऊंगा, जो चीजें मैं बताऊंगा रियलिटी में बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करना जरूर। क्योंकि अगर आज मैं बहुत ही कम एज के अंदर मैनेजर हूँ, अचीवमेंट है मेरी, आप सभी को पता है, सही है ना। हर एक चीज की अचीवमेंट है। और बहुत जल्दी नेक्स्ट अचीवमेंट भी अपनी रेडी है, बट मिलनी बाकी है। मेरे पास कंपनी से पर्सनली कॉल भी आ गया है, सही है ना। फिर ये ऐसी चीजें, हर सक्सेस डे पे अचीवमेंट कैसे है, है ना, इनका सभी का मैं वो राज बताऊंगा। और उस राज को, उस अचीवमेंट को आप कैसे हासिल कर सकते हो, वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो कौन कौन रेडी है, फिर एक बार ऐसे एंट्रेस करो। सभी पर्सन एक्टिव होना चाहिए। जो पर्सन इधर उधर मुझे, मतलब इधर उधर टहलता हुआ या फिर उसका माइंड इधर उधर रहेगा ना, तो मैं उसको जो है ना चुपचाप ही रिमूव कर दूँ। क्योंकि मैं बीच में जो है ना अटकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान है। ठीक है जी। देखो ये चीजें सारी कैसे हो रही है, ये चीज सारी कैसे हो रही है, ये सारी चीज जो होती है ना, किसी भी काम को, ये चीज आपने सुना होगा, किसी भी काम को उसके अंदर मतलब करने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए पहले हमें उस चीज के लायक बनना पड़ता है, सही है। और लायक बनने के लिए सबसे पहले हमारे जो काम है, कुछ भी काम अदर कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो मैटर करती है ना, वो कंसिस्टेंसी करती है, सही है ना। क्योंकि देखो, अगर आज आप मुझे देख रहे हो ना कि भाई सर के पास ये अचीवमेंट है इतनी सी कम एज के अंदर और बहुत ही कम समय के अंदर, आज 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर रहे हैं, सही है ना। और अचीवमेंट पे अचीवमेंट हो रही है, बट किस चीज की पावर? सिर्फ ओनली फॉर एवर की पावर। यानी जो इंसान की मतलब किसी कॉलेज में फिर किसी स्कूल में उसको एक ट्रॉफी तक नहीं मिल पाई, और आज वो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रॉफी पे ट्रॉफी आ रही है, सही ना। तो क्यों? क्योंकि मेहनत। आप सभी को मैं एक चीज बोलूंगा, देखो हर एक इंसान ने 2CC किया है, प्रॉब्लमों को फेस किया है। दिक्कत है, प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मान रहे थे, फ्रेंड्स नहीं मान रहे थे, और कहीं ना कहीं खुद का भी डिसीजन नहीं भी था, बट आपने बनाया, फिर भी 2CC लेवल किया। क्यों? कहीं ना कहीं आपके माइंड में, फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में एक चीज थी कि हाँ मुझे कुछ जिंदगी में हासिल करना है, और जो कि मैं इस फॉरएवर से मैं पा सकता हूँ। कुछ ना कुछ सोचा होगा, तभी आप इस फॉरएवर में आए हो, राइट है ना। कुछ ना कुछ आपने डिसीजन लिया होगा तभी आप फॉरएवर में आए हो ना। और मैं मानता हूं कि आपकी किस्मत लकी हो, फिर आप ही लकी हो कि आप फॉरएवर में हो। वरना एक बार अपने आपके आस पड़ोस में अपने फ्रेंड्स को एक बार चेक कर लो कि वो इंसान कहाँ पे है, या फिर उस इंसान के पास फॉरएवर क्यों नहीं पहुंची। मैं फील करता हूं, मैं फील करता हूं उस इंसान को जिस इंसान ने मेरे साथ फॉरएवर को ज्वाइन किया था, स्लॉट बुक किया था, ट्रेनिंग अटेंड की थी, लास्ट में आके बोला कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे और मैं 2CC लेवल नहीं कर सकता।
आज वो इंसान हॉस्पिटल में 7,000 रुपए की जॉब कर रहा है, और आज मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आज वो पूरे दिन की ड्यूटी देता है वहां पे, जब उसको 7 साढ़े 7 हजार रुपये मिलते हैं, 8,000 रुपये मिलते हैं। आज मैं टेंशन फ्री घूमता फिरता 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सही बात है ना? बट पावर किसकी? सिस्टम की पावर है, फॉरएवर की पावर है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी किस्मत लकी है, या फिर आप लकी हो कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म आया। सही है। बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करके इसी पर अच्छी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ना। क्योंकि देखो, मैं तो बढ़ गया, अब बारी आपकी है। लेकिन एक चीज जरूर सुनी होगी आपने, कि अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना है, या फिर जिंदगी में हमें एक कामयाब इंसान बनना है, तो पहले हमें कामयाब इंसान को सुनना पड़ेगा। और रियलिटी में मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे सुनो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी कदर करो या फिर मेरी वो करो। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे गुरुजी बोलो या फिर वो बोलो। कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज जरूर बोलूंगा, कि अगर आप मुझे नहीं मानोगे ना, तो मेरे लेवल को जरूर मान लेना। मेरे लेवल को जरूर मान लेना, क्योंकि अगर एक इंसान मैनेजर है ना फॉरएवर में, रियलिटी में बता रहा हूं, उस इंसान ने ये मान के चलो कि एक पहाड़ तोड़ दिया, तब जाकर के वो इंसान मैनेजर बना है। क्योंकि आज आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पे है, आप सोच के देखो कि कितनी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो आप, और कितनी मेहनत कर रहे हो, तब भी आपका काम किस लेवल पे है। और अगर मैं मैनेजर बैठा हूं तो मैंने कितनी मेहनत करी होगी, और सिर्फ ओनली 13 से 15 महीने के अंदर मैनेजर किया था। अब सात सर का मेरे ख्याल से 13 मंथ के अंदर मैनेजर हुआ था मेरा, 2 या 3 मंथ के बाद मेरा मैनेजर हुआ। तो ये चीज आप सोच सकते हो, ये चीज सिर्फ ओनली फील करने की है। अगर आप सोचोगे ना एक बार, तो 100% आप वो अचीव करोगे। ठीक है ना? तो इस चीज को इस चीज को हासिल करने के लिए आपको किन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे पहले अब देखो, हमने 2CC लेवल किया, हमने फॉरएवर को ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ सोच के किया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, किसी भी चीज को ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म ले लो, हर एक प्लेटफॉर्म में हमारे एक गोल सेट होता है। हालांकि हम करते नहीं, बट माइंड में रखते हैं, तभी हमारा हर एक प्लेटफॉर्म में हमारा काम पीछे चलता है। बट मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हमें इस महीने का पे आउट कितने का निकालना है, या फिर इस साल का पे आउट कितना निकालना है, या फिर हमें नेक्स्ट आने वाले 2-3 साल में क्या हासिल करना है, वो चीज आपको नोट करनी है। क्या करना है? सबसे पहले गोल सेट करो। शॉर्ट गोल, मीडियम गोल, और लॉन्ग गोल। शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये 3 गोल। फर्स्ट गोल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा बड़ा गोल लो, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि फर्स्ट गोल आप इतना लो कि कम से कम मुझे इसी महीने के अंदर मुझे अपना सुपरवाइजर लेवल हासिल करना है। कितना जी? सुपरवाइजर लेवल, या फिर 25 से 30 हजार का पे आउट 100% मुझे निकालना ही निकालना है। ये चीज आपको लिखनी है। मैंने शायद पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं जिस चीज को लिख देता हूं ना, वो 100% मैं उस चीज को हासिल करके ही रहता हूँ। और ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन पूरी उस इंसान की होती है जो इंसान उसको दिल से लिखता है और उस चीज पे इम्प्लीमेंट करता है, यानी मेहनत करता है। तो उस इंसान के 100% वो चीज हासिल होती है। लेकिन अगर आप भी लिखोगे, तो 100% आपकी चीज हासिल होगी, बट हासिल तब होगी तब उस लेवल की आप मेहनत करोगे। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, मेरी सिस्टर की शादी थी, मेरी सिस्टर की शादी थी। मैं कहीं पे भी जाऊं, बट मेरे माइंड में सिर्फ ओनली काम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एक यही धंधा है, इसी से मैं पैसा कमा सकता हूँ, कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, बट पहले काम। क्योंकि फर्स्ट प्योरिटी वर्क की होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, यही एक मेरा धंधा है, यहीं से मुझे सब कुछ मिलने वाला है। 1% को अगर मैं किसी रिश्तेदार को भी छोड़ दूंगा, फ्रेंड्स को भी छोड़ दूंगा, किसी को भी छोड़ दूंगा, तो चलेगा। लेकिन फॉरएवर को छोड़ दूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहीं से मुझे पैसा आता है। सही बात है ना? तो फर्स्ट प्योरिटी उसे दो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने जैसे बताया था, अब मैं घर पे गया था, सही है ना, मेरी सिस्टर की शादी थी, बट मुझे पता है कि मेरे लिए काम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता था मैं शादी के बाद महीना भी रह सकता था घर पे, 15 दिन भी रह सकता था घर पे, 10 दिन भी रह सकता था मैं घर पे। सही बात है ना? बट नहीं, 15-16 की शादी थी, और मैं 18 को चंडीगढ़ में आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे काम बढ़ाना था।
क्योंकि मुझे पता है कि काम का हाई लेवल जो है ना, मेरे दिल में जो आग लगी हुई है ना, जिस लेवल तक मुझे पहुंचना है ना, जहां तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं ना, अभी तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। सही है ना। वो अभी रास्ता जो है ना, वो अभी मेरी जो मेहनत है वो अभी जारी है ना। अभी भी अगर मैं बात बताऊं ना, मेरे पास अभी भी मैं खुद बैठा हुआ इन डायरियों को देख रहा था, क्योंकि ये मेरी पहले की लर्निंग है। और इन चीज से आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, चलो डायरी मेरे सामने आ गई, आज मैं आपको एक चीज सिखाई देता हूँ। खासकर ओल्ड पर्सन कम है यहाँ पे, न्यू पर्सन ज्यादा है। यहाँ से इस डायरी से आपको आज एक चीज सीखने के लिए मिलेगी कि अगर हम कुछ भी काम करें ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ करें और दिल और दिमाग से काम करें। आपको एक चीज बताऊंगा मैं, अगर मैं नाइट में लगभग 12 बजे के बाद मैं लर्निंग लेना स्टार्ट करता था, 11 या 12 बजे से, ये डायरी आपके पास जहां से भी मैं खोलूंगा वहां से मैं दिखाऊंगा, जहां से भी खोलेगी। यहां से खोली, ये तो खाली आ गया। चलो यहां से ले लो, खुलेगी। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, चेक करना। टॉपिक, मान लो ये लर्निंग की है, ये मेरी लर्निंग की है। टॉपिक चेक, टॉपिक पढ़ना और ऊपर क्या लिखा, ठीक है। टॉपिक, ये मेरी मीटिंग रेडी हुई है, लर्निंग की नहीं है, ये मेरी मीटिंग रेडी हुई है, तो इसलिए मैंने इस पर टाइम नहीं डाल रखा। बट हाँ, जरूर मैं आपको चेक कराऊंगा। अब आगे ले लो, कहीं पे भी, कहीं पे भी खोल लोगे ना, ये है, ये मेरी लर्निंग की है। टाइम चेक करो, डेट चेक करो, और सीनियर का नाम चेक करो, जिस इंसान की मैं मीटिंग देख रहा हूँ, यानी जिस इंसान की मैं लर्निंग ले रहा हूँ। चेक कर ली, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, इधर चेक कर लो, ठीक है ना। और इधर चेक कर लो, कहीं पे चेक कर लेना। और आज की बात नहीं है, कब की है ये, 4/4/2023। चेक करो, दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वरना फिर 4/4/10 की है। अगर शायद आपको दिख रही है, सन 2023 की। यानी यहां से आपको एक चीज सीखने के लिए मिल रहा होगा कि मैं काम जो भी करता था ना, कंसिस्टेंसी के साथ। यानी अगर मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, तो सीनियर का नेम, टाइम और मीटिंग का टॉपिक। और अगर मैं लर्निंग ले रहा हूं, सीनियर का नेम, टाइम और मीटिंग का नेम, यानी सीनियर का नेम, सब कुछ और टॉपिक। कहीं से भी चेक कर लेना आप, कहीं से भी सारा आपको जरूर मिलेगा। कहीं से भी आप चेक कर लेना, कहीं से भी आप चेक करो। सही ना, चेक करो। और रही बात इसकी, पता लग गया आपको, कंसिस्टेंसी, आप नोट कर लो, ये मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, अब आप सोच रहे होगे सर मुझे बता रहे हैं गोल सेट करना, सर हमें बता रहे हैं, बट क्या सर खुद भी करते थे क्या गोल सेट अपना? दिखा दो आपको, कब का है, दिखाऊं? एक मिनट में दिखा रहा हूँ, जस्ट एक मिनट का वेट करना, मैं आपको सारा बताऊंगा। कब का है जी, टाइम चेक करो, 1/1/2023। दिख रहा है, 1/1/2023। तो यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। कौन सा जी, अक्टूबर मंथ का। एक 1/10 है, 10वां महीना अक्टूबर को, 10वां, 1/10/2023। ठीक है ना। क्या है अक्टूबर, ये मेरा टारगेट है कि किससे मुझे कितनी सीसी लेनी, कितनी सीसी का मुझे बिजनेस करना है, कितना क्या करना है, ये सारा चीज मैंने लिखा। उससे नेक्स्ट मंथ का, उससे नेक्स्ट मंथ का इधर लिखा हुआ है, ये है टारगेट। ठीक है। और कब का है, टाइम भी दिखा दो आपको, कब का है। ये तो है 12:30 बजे का, 12/23 का, नाइट में 12:23 AM लिखा हुआ है। और जी ये वाला है कब का जी, 1 बज के लगभग, हाँ 1:30 बजे का, यानी 1:30 AM। दिख रहा होगा शायद, नाइट में। और दिखाऊंगा आपको, ये अकेला नहीं, और दिखाऊंगा, चेक करो।
ये टारगेट है, ये टारगेट। कहने का मकसद तो पता क्या है, यहां से आपको एक चीज मिल रही है कि अगर आप जो चीज दिल और दिमाग से लिख दोगे ना कि हाँ मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो उस चीज को आप 100% हासिल कर लोगे। बट करोगे तब अगर आप उस चीज को दिमाग में लेके काम करोगे। अब बहुत सारे पर्सन पता क्या है, टारगेट तो ले लेते हैं, मेरे चार्ट जो है ना, वो तो चलो ऑफिस है वहां से पीजी से उतर जाते हैं चार्ट। लेकिन मैं एक चीज जरूर बता रहा हूँ, मेरा हर महीने का चार्ट लगता था। सही है। और आपको अगर मैं बताऊं ना, आप लोग सुपरवाइजर बनना चाह रहे हो, आप लोग सुपरवाइजर बन के मतलब एएम या फिर मैनेजर बनना चाह रहे हो, बट मुझे एक भी पर्सन का चार्ट का नहीं पता कि जिस इंसान का चार्ट बना हो। क्यों? काम ना चलने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि आप लोग जो है ना अपना डिसीजन नहीं बनाते हैं। आप लोग अपना डिसीजन नहीं बनाते, आप लोग लिखते नहीं कि मुझे चीज क्या चाहिए। और भाई जब आप सोचोगे, जिस चीज को सोचो, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो है ना, तीन चीज होती है। यानी तीन चीज में क्या होता है, एक तो हम सोचते हैं, एक दिमाग में होते हैं, एक रियल में होती है। अब जो चीज हमारे सिर्फ ओनली दिमाग दिमाग तक है, दिमाग दिमाग तक है, वो रियल कम हो पाती है। लेकिन जब हमने जो चीज हमने सोच ली और दिमाग में सोच लिया कि हाँ ये चीज करनी है, तो उसको आप 100% कर भी लोगे। बट करोगे भी तभी तब आप उस चीज को दिल से सोचोगे कि हाँ ये चीज मुझे कंप्लीट करनी ही करनी है। मैंने सोची, सही है ना। मेरी 4x7 की ट्रॉफी रखी हुई है, मैंने अभी खोली भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑफिस में वहां पे अभी उसकी जगह नहीं थी, और यहाँ पे भी अभी सेटअप नहीं बना, तो अभी मैंने खोली भी नहीं है। अभी वो जुगी तो रखी हुई है। और एक ट्रॉफी फिर से पट्टी होगी, ट्रॉफी भी पक्की होगी, और एक पट्टी भी मतलब डन है एकदम। सक्सेस डे आते ही बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ उस पट्टी का और उस ट्रॉफी का। सच बता रहा हूँ, जब हाथ में लोगे भी तो फील होगा कि यार वाह, क्या बात है। सही है ना। तो सिर्फ ये आपके लिए इतना ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल भी आप जो है ना अपने सिर्फ काम पे फोकस करो, आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं। सही है ना। ये चीज आपने किया, आपने पॉइंट नोट किए, मैं आपको बताता तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि शायद आपने पॉइंट नोट किया है या नहीं किया है। बट हाँ इतना मैं बता रहा हूँ, अगर हाँ आप उन चीजों पे इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। सही है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट, अब ये चीज आपने नोट कर ली, सॉर्ट कर लिया। अब आपने मीडियम, शॉर्ट ले लो सुपरवाइजर का, 5 लेवल कराना कोई बड़ी बात नहीं। हर एक इंसान करा लेता, 100% करा लेता। ये चीज मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। एक मरे से मरा इंसान, जिस इंसान को अपने आप पे विश्वास नहीं भी है, वो भी इंसान कर लेता है। बट करता वो तब है तब वो भी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। सही है ना। पता क्यों है यार, एक बात बताओ, जो इंसान, मैं आपको आपको भी बता रहा हूँ, 2cc लेवल करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है ना। हर एक इंसान कर लेता है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं भी है, आपको पता है आप ही की टीम में किसी के पास नहीं है, इधर उधर से अरेंज करके कैसे भी करके वो एक बार लेवल कंप्लीट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी में एक बार लेवल करना है, बार बार नहीं करता। यहां से फिर मैं बाद में लाखों रुपए कमा सकता हूँ महीने के। सही है ना। लेकिन पता क्या होता है, बाद में उस इंसान के अंदर जो दिल में आग उसके लेवल करने से पहले होती है ना, उसके बाद आकर के वो आग आपकी बुझ जाती है। एक बार अपने आप को चेक करो, जो आपके दिल में आग थी 2cc लेवल कंप्लीट करने से पहले, कि हाँ मैं सिस्टम में एक बार मेरा लेवल अप हो जाए, एक बार मेरा काम स्टार्ट हो जाए और मैं चीर दूंगा फाड़ दूंगा सिस्टम को, ऐसे कर दूंगा वो कर दूंगा। अब आप चेक करो क्या आपके अंदर वो आग है। अपने अंदर उस चीज को आप एक बार चेक करो कि क्या आपके अंदर वो आग है। क्या जो चीज आपने सोच के अपने लेवल को कंप्लीट किया था, अभी आपके अंदर वो चीज है? नहीं है। और जिसके कारण आपका काम नहीं चल पा, जिस चीज के कारण, जो चीज हम सोचते हैं ना, उस चीज को हम कर नहीं पाते और इसी के कारण हम पीछे रह जाते हैं। और मेरी एक आदत है कि जो चीज मैंने सोच ली ना, उस चीज को मैं माइंड में भी रखता हूँ और लिख के भी रखता हूँ। अगर माइंड से भूल गया तो डायरी में देख के याद आ जाता है, और इसीलिए वो मेरी चीज हासिल होती है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जो भी चीज करो ना आप लिख लो, ताकि आप माइंड से एक चीज निकल सकती है लेकिन लिखी हुई चीज बिल्कुल नहीं मिट सकती है। भाई ये दिमाग है, इतनी चीजें कहां तक याद रखेगा। आपसे ही मैं पूछ लो किसी से कि सुबह क्या खाया था, वो भी अटक के बताएगा। अगर परसों की बात पूछ लो कि परसों क्या खाया था, वो बता नहीं पाएगा। सही बात है ना। बिल्कुल नहीं बता पाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि जो भी काम करो ना आप लिख के करो, और कंसिस्टेंसी के साथ करो और दिल और दिमाग से काम करो।
मैं ये चीज बता रहा हूँ, लिख के देने के लिए चाहिए, और अगर आपका काम ऑटोमेटिकली ना बढ़ाना तब मुझे बता दो। लेकिन काम बढ़ागा, पता क्या है? अब आप सभी को पता है हमारा काम क्या है जी, बिजनेस को प्रमोट करना। हमारा काम क्या है, ब्रांड प्रमोटिंग, प्रमोशन का। अब कुछ पर्सनों को अभी भी काम के बारे में नहीं पता, लेवल कंप्लीट कर लिया, बट उनको अभी भी लेवल के बारे में नहीं पता, अभी भी काम के बारे में नहीं पता कि काम करना क्या होता है हमारा। अब सोच रहे कि सुपरवाइजर बनना, सोच रहे कि मैं जल्दी से मैनेजर बनूं, सोच रहे हो कि मेरा फर्स्ट महीने से 25 से 30 हजार का पे आउट है, सोच रहे कि मैं जल्दी से मैनेजर बनूं। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मैनेजर भी बन जाओगे, लाख रुपया भी कमा लोगे, है ना, और सुपरवाइजर बन जाओ, हर एक चीज बन जाओगे। बट भाई बनोगे तभी तब आप उस चीज के लायक बनो। क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने से पहले उसके लायक बनना पड़ता है। और लायक बनने के लिए एक बार अपने गिरवाल में झांक लो कि क्या आप सुपरवाइजर के लायक हो, क्या आप 30 हजार रुपये कमाने लायक हो, या फिर क्या आप मैनेजर के बनने लायक हो। नहीं है। यार एक बात बताओ, इनविटेशन हमारे से खुद से नहीं आती है। हम 4 जनों के एएस करा के, 5 जनों के एएस करा के सुपरवाइजर निकाल के क्या करेंगे? बताओ आप क्या करो? एक बार पैसा कमा लोगे 30 हजार। अब जब इनविटेशन आप पे ही नहीं आती तो उनको क्या सिखा लोगे? और उनको ना सिखाओगे तो क्या वो पर्सन आपके पास रुकेंगे? नहीं रुकेगे। नहीं रुकेगे, बिल्कुल भी नहीं रुक पाएंगे। इसलिए आपको उस चीज के लायक बनना, उस लेवल के लायक बनना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं, एक लड़का मैनेजर बनना है ऑफलाइन में। एक लड़का मैनेजर बनना है, और उसका मैनेजर पता कितने साल में हुआ? 6 साल में। कितना? 6 साल में। और उसका मंथली का पे आउट पता कितने का है? 2 लाख का। 1,75,000 से हर महीने का प्लस प्लस पे आउट है 74 हजार। अब आप मुझे बताओ, मैंने उससे पूछा कि सर आप इतने दिनों में मैनेजर बने हो, तो कुछ तो रीजन होगा, या फिर कैसे टाइम लगा, क्या आपकी टीम टूटी थी? उस इंसान ने मुझे एक चीज बोला कि साकिब टीम भी टूटी, और कहीं ना कहीं मैं खुद, मेरी खुद की गलती थी कि जिस कारण मुझे लेट हुआ, यानी मैं मैनेजर लेट बना। क्यों? क्योंकि मैं काम पे ध्यान नहीं दूंगा। और एक चीज मेरे अंदर दिल में और थी कि किसी ने सही कहा कि किसी भी चीज को हासिल करने से पहले उसके लायक बनना पड़ता है। और मैं क्या करता था ना, मैं डायरेक्ट में काम नहीं करता था, इसलिए मेरा मैनेजर नहीं हो पा रहा था। और आज मैं मैनेजर बन गया, आज मैं डायरेक्ट में काम करता हूँ, और ये बात भी रियलिटी है। अगर मैं उस टाइम पे मैनेजर ना बनता ना, यानी उस टाइम पे अगर मैं मैनेजर बन भी जाता ना, अगर उस टाइम पे मैं मैनेजर बन भी जाता, तो मेरा इतने का पे आउट नहीं आया था। और आज मैं मैनेजर बन गया, आज मेरे इतने बड़े बड़े, ये बात रियलिटी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज को हासिल करने से पहले उसके लायक बनो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हो कि लाख रुपए कमाना, तो ऊपर वाला भी आपको चेक करेगा कि क्या आप 1 लाख रुपए के लायक हो। क्या आप सुपरवाइजर बनना चाह रहे हो, ऊपर वाला भी तो चेक करेगा ना कि क्या आप सुपरवाइजर के लायक हो। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? सुपर का यानी न्यू पर्सन का विजन, सुपरविजन करना, यानी उनका विजन क्लियर करना। अब सुपरवाइजर का खुद का ही विजन क्लियर नहीं है, सुपरवाइजर का खुद का ही माइंडसेट नहीं काम करने का है, सुपरवाइजर ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से बैठ जाते हैं, तो फिर अगले न्यू एयर्स कैसे चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सही बात है ना? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करो। दिक्कतें प्रॉब्लम तो आती रहती है। मैंने एक चीज सुनी थी कि अगर कोई भी चीज को हम पाने से हम लेट हो रहे हैं ना, या फिर कुछ भी चीज हमें थोड़ी सी लेट मिल रही है ना, या फिर काम करने में दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही है, फिर थोड़ा बनने में टाइम लग रहा है ना, तो लगने दो। क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ये चीज आपने जरूर सुनी होगी। सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि जो इंसान लेट बनता है ना, उसकी कीमत ज्यादा होती है। और उसकी कीमत तो होती है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, एक टेम्पो को जानते हो? टेम्पो, ऑटो, ऑटो को जानते होगे ना? अब हम कहीं भी खड़ गए, ऑटो आया, ऑटो वाले को एकदम हाथ दे देते हैं कि ए ऑटो वाले 1 मिनट रोकना। 1 मिनट में रुक जाता है और बैठ के तुरंत निकल जाते हैं। जब जी करे तभी बुला लेते हैं, बैठते हैं, 1 मिनट में निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटो मुश्किल से 1 से 1.5 दिन लगता है बनने में। सही है। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है हवाई जहाज के थ्रू, अगर हमें कहीं जाना है हवाई जहाज के थ्रू, क्या आप 1 मिनट में हवाई जहाज को रुकवा लोगे? क्या आप 1 मिनट में हवाई जहाज का टिकट बनवा लोगे?
क्या आप 1 मिनट में हवाई जहाज में बैठ जाओगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस हवाई जहाज को बनने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। और उस हवाई जहाज में बैठने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। पहले आपको टिकट बुक कराना है, जाकर उसका 3 से 4 घंटे वेट करना है, उसके बाद फिर आप बैठोगे, तब आप जहाज में जाओगे। क्यों? क्योंकि उस जहाज को 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है बनने के लिए। तो इसलिए अगर आपको बनने में टाइम लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपसे मिलने के लिए लोग तरसेंगे। ठीक है ना? आज आप वेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि लोग आपका वेट करेंगे। सही है। क्योंकि किसी ने सही कहा कि ऊपर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, यानी ऊंचाई लेवल तक पहुंचने के लिए पहले हमें नीचे घिसनी पड़ती है, नीचे चलना पड़ता है। ये बात भी रियलिटी है। एक हवाई जहाज जो होता है वो भी आसमान में उड़ने के लिए पहले जमीन पर तैरता है, जमीन पे दौड़ता है, तब जाकर के आसमान में उड़ता है। तो कोई भी इंसान 1 मिनट में या फिर एक दिन में कामयाब नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है अगर उसकी मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ रही तो। सही बात है ना? एक दिन में इंसान कामयाब नहीं होता, लेकिन हाँ एक दिन जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जब मेहनत बरकरार रहती है, मेहनत करता है, तो 100% उसकी मेहनत रंग लाएगी। बट लाएगी भी तभी तब वो इंसान मेहनत करेगा। अब हाँ, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। वरना बहुत सारे मैनेजर, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे मैनेजर ऐसे हैं जो मैनेजर बनकर डायरेक्ट में काम ही नहीं करते। और जिस डायरेक्ट में काम ना करने के कारण वो कहीं ना कहीं उनका पे आउट कम आता है। सही है ना? लेकिन आज मैं एक मैनेजर हूं, मैं फिर भी डायरेक्ट में हर महीने 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी हर महीने मेरे डायरेक्ट में काम होता है, और पे आउट भी आपके सामने। ऐसा कोई इंसान नहीं जिस इंसान को मेरे पे आउट का नहीं पता। लेकिन ये पे आउट भी मैं 100 करा रहा हूँ, बट कराने फॉरएवर ने भी ये चीज अलाउ नहीं करी कि आप किसी को पे आउट दिखाओ। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं दिखाऊंगा, आगे मैं भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना? जो दिख गया दिख गया, आगे मैं भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो यहां से आपको एक चीज मिल रही है कि अगर आज आपको टाइम लग रहा है ना, काम नहीं चल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सही है ना? क्योंकि भाई किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है, और लायक बनने के लिए टाइम लगता है। सही है ना? अगर आप चाह रहे हो, देखो एक होता है, मान लो आप चाह रहे हो कि सुपरवाइजर में एक इसी महीने के अंदर सुपरवाइजर आप बिल्कुल बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप मुझे एक बात बताओ, आज आप सुपरवाइजर बन गए, आज का आपका पे आउट है 25,000 रुपए का। मान लो सुपरवाइजर बन गए, आपका पे आउट है 40,000 रुपए का। बट हुआ क्या? इनविटेशन आपसे नहीं आती, फॉलोअप आपसे नहीं आता, क्लोजिंग आपसे नहीं आती। आपकी टीम बन गई बढ़िया वाली, एक महीने काम आपका 50,000 का, दूसरे महीने पे आउट आपका 20,000 का, तीसरे महीने आपका पे आउट 25,000 का, चौथे महीने आपका पे आउट 10,000 का। उस सुपरवाइजर का फायदा क्या? उस सुपरवाइजर का फायदा क्या, या फिर उस मेहनत का फायदा क्या? मैं बनाता सुपरवाइजर से पहले की छोड़ो, फर्स्ट महीने मेरा लगभग 13 तारीख में मेरा लेवल कंप्लीट हुआ था 2 सीसी। सही है? 13 तारीख में। उसके बाद 30 तारीख तक, 29 तारीख तक मेरा जो पे आउट था 7100 रुपए का। उसके बाद फर्स्ट महीने मैंने अच्छे तरीके से मेहनत करी, 12,440 का पे आउट है। सेकेंड महीने मेहनत करी बढ़िया तरीके से, 24,267 रुपए का पे आउट। उसके बाद मेरा जो पे आउट है 18,000 रुपए का गया। उसके बाद मेरा जो पे आउट है, जिस महीने में सुपरवाइजर बना था, यानी उस टाइम पे मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर ही था, तो जब मैं बना था तो मेरा पे आउट था कितने का जी? 9,000 रुपए। ठीक है? और जब मैं सुपरवाइजर बन गया, फर्स्ट महीने का पे आउट कितने का जी? 63,000 का। उसके बाद 69,000 का। उसके बाद 76,000 का। उसके बाद 1,08,000 का AM लेवल क्वालिफाई करा। उसके बाद 1,06,000 का। फिर 1,13,000 का। 1,00,000 एक बार 96 का गया। फिर 88 का गया। फिर 99 का गया। फिर आज 1,26,000 का, 1,38,000 का, 1,33,000 का, 1,48,000 का, 1,50,000 तक पहुंच गया। सही है ना? क्योंकि वो बिजनेस है, जॉब नहीं है कि पे आउट फिक्स रहेगा, नहीं, ये बिजनेस है। आपको पता है एक बिजनेस में किसी में हमें 3 लाख बच जाते हैं, किसी में घाटा भी हो जाता है। सही बात है ना? किसी बिजनेस में हमें 5 लाख बच जाते हैं, किसी में हमें 50,000 बच जाते हैं, किसी बिजनेस में हमें कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन हमारा बिजनेस है, इसमें घाटा नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। बट ये है कि कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। सही है ना? जैसे मैंने बताया कि कभी मुझे 1 लाख का पे आउट है, कभी मेरा 1.5 का है, कभी मेरा 1,40,000 का है, कभी 48 का, कभी 33 का, इस तरीके से। वो हमारे काम पे डिपेंड करता है।
ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है, आप अगर मेहनत अपनी बरकरार रखोगे तो 100% श्योर है कि आप भी अपने अच्छी अर्निंग कर पाओगे, अच्छा सेम फ्यूचर आपका भी है। बट वही है कि देखो, किसी भी चीज को करने के लिए तो पहले हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म में हमारी मेहनत होती ही होती है। क्यों? आप इस मीटिंग में ही देख लो, बीरूकांत जी है, जॉब करते हैं, वो इंसान अभी भी जॉब कर रहे हैं। चेक करो, यानी रात के टाइम भी वो इंसान काम कर रहे हैं। सही है ना। अब ये हमारे जॉब का हालात होता है। लेकिन आज मैं मैनेजर हूं, 1.5 लाख रुपए कमा रहा। सही है ना। इस महीने के अंदर आपकी मीटिंग मैं अब कर रहा हूं, 5 दिन के बाद कर रहा हूं ना। ये भी कुछ इंसान ने रिक्वायरमेंट की थी कि सर न्यू पर्सन आ रहे हैं, उनको कुछ सिखा दो ताकि थोड़ा सा वो भी कर पाए। मैं कहा खैर कोई बात नहीं, चलो मैं सिखा दूं। सही है। अब आप ये चीज सोच के देखो, मैं मैनेजर हूं, शुरू के 4 दिन में लगातार घूमा, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ग्रुप में कुछ नहीं, घूमा ऐस करा। और महीने का पे आउट अगर मैं पूरे महीने भी घूमूंगा, पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, शादी में घूमा, सिस्टर की शादी थी, सारे रिश्तेदार में घूमा, सब कुछ करा, सब कुछ करा। सही है। बट फिर भी मेरा पे आउट 1.5 लाख का। क्यों? ये बिजनेस की पावर है, फॉरएवर की पावर है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा होता है, इसमें या तो किसी ने सही कहा, या तो 5 साल मेहनत करके 50 साल बैठ के खा लो, या फिर 50 साल मेहनत करके 5 साल बैठ के खा लो। क्योंकि जॉब में 50 साल मेहनत करोगे, यानी पूरी जिंदगी भर मेहनत करोगे तो पैसे कमाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर पैसा नहीं कमाओगे। लेकिन हाँ, बिजनेस में शुरू के 5 साल मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे, पूरी जिंदगी बैठ के। अब आप मुझे देख लो, अभी मुझे लगभग 2.5 साल या 3 साल मान लो, 3 साल मान लो, होए नहीं तीन, बट पौने 3 साल हुए, 3 साल मान लो। 3 साल में मैं 1.5 लाख तक पहुंच गया। 3 साल में मैं 1.5 लाख तक पहुंच गया। और आने वाले 3 साल में मैं, ये चीज मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, कम से कम 10 से 15 लाख पे पहुंचूंगा। ओनली 3 साल के अंदर 10 से 15 लाख पे, ये चीज मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। और नहीं यकीन है ना, इसको छोड़ो, सन 2025 के लास्ट तक ही देख लेना, लगभग 3 लाख तक को मैं लास्ट तक ही पहुंचा, 25 के लास्ट तक। सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं 5 साल के अंदर, छोड़ो 10 भी छोड़ो, किसी को लग नहीं रहा होगा, वैसे ये मुझे पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं, बट आपको नहीं लग रहा होगा, छोड़ो। मान लो 5 साल में मैं कुल मान लो 5 ही लाख तक पहुंचा, आप ही की मान के चलता हूं, 5 साल में मैं 5 लाख तक पहुंचा। 10 साल में मैं कितना जी, 10 साल में मैं मान लो महीने का 10 लाख ही कमाना स्टार्ट कर दूं। कम से कम बता रहा हूँ, बहुत कम, 0% की भाई। अगर मैं बताऊं ना, कृष्णा रोडा को सिर्फ ओनली 9 साल हुए हैं, कृष्णा रोडा को ओनली 9 साल हुए हैं। महीने के पता कितना कमाता है इंसान? 40 लाख रुपए। कितना? 40 लाख रुपए महीने का। मानिक अग्रवाल को जानते हो? उस इंसान को मुश्किल से 7 या 8 साल हुए हैं। कितना? 7 या 8 साल। उस इंसान की अर्निंग 25 से 30 लाख रुपए। मोहम्मद अकरम को जानते हो? अकरम को जानते होगे, मोहम्मद अकरम। उस इंसान को मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 साल हुए हैं। उस इंसान की अर्निंग 18 से 20 लाख रुपए महीना। वो इंसान खुद बताता है कि मेरी एक महीने की अर्निंग फॉरएवर की इतनी है कि एक थार 4x4 में हर महीने खरीद सकता हूँ। एक थार गाड़ी 4x4। अब आप सोच के देखो। सही है ना। तो जब वो इंसान 5 7 8 10 साल के अंदर इतना पैसा कमा सकते हैं, सही है ना। और ये भी है, जरूरी नहीं है कि 10 साल में वो 5 लाख ही कमाएगा, या फिर 10 साल में वो 30 लाख ही कमाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे भी इंसान है जो सन 2000 में फॉरएवर आई थी तब स्टार्ट किया था, और आज वो इंसान 4 5 लाख रुपए महीना ही कमा रहे। 20 साल हो गए, तब भी वो 5 लाख रुपए महीना ही कमा रहे हैं। ऐसे भी इंसान है। फर्क क्या है ना, सिर्फ ओनली मेहनत का। क्योंकि कृष्ण अरोड़ा आज डायमंड मैनेजर है, आज वो तब भी मीटिंग करता है, तब भी कॉलिंग करता है, आज भी मेहनत करता है। मानिक अग्रवाल को 7 साल हो गए, आज वो इंसान आज भी मीटिंग करता है, आज भी कॉलिंग करता है, आज भी वो पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे हर एक चीज क्वालिफाई करनी है तो करनी है। और ये सिर्फ ओनली मेहनत से होगे, मेहनत करूंगा तो 100% होगा। अभी की बात बता दूं, कुछ समय पहले मैनेजर मीटिंग कर रहे थे मानिक अग्रवाल सर, उन्होंने बोर्ड लगा रखा था, व्हाइट बोर्ड।
और उस इंसान ने अपने डायरेक्ट डायरेक्ट के पर्सन लिखे हुए थे कितने? 46%। 46% डायरेक्ट के। जैसे मेरे डायरेक्ट में मुत्तलिब जी है, स्नेहा जी है, गीता जी है, अंजलि जी है, ठीक है ना, इधर सावेद जी है, इस तरीके के 46%। और 46 में तो ये बोले कि मेरे डायरेक्ट के ऐसे है कम से कम 29 से 30% जो महीने की 6 सीसी, 8 सीसी, 2 सीसी, 6 सीसी ऐसे सीसी देते। सोच के देखो कितना बिजनेस बनता है। तभी तो वो इंसान हर एक प्लेटफॉर्म पे, यानी हर एक मैनेजर रिट्रीट पे कंपनी खुद लेके जाती है। हर एक नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप फ्री लेके जाती है कंपनी अपने आप ही। कंप्लीट हो या ना हो, चल भाई चल, घूमो। ये पावर है। यानी अजय आपको मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो भाई इस मेहनत को कुछ भी समझ के आप मेहनत कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना, आने वाले टाइम में जो है ना, रियलिटी में बता रहा हूँ, फॉरएवर में वहां तक पहुंच जाओगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट घूमोगे। जिंदगी भर बाहर ही गुजर जाएगी। मानिक अग्रवाल को देख लो, एक महीने में तो मुश्किल से मुश्किल 2 रात रुकता होगा घर पे, या फिर 40 या 48 घंटे रुकता होगा घर पे, वरना फिर बाहर ही घूमता रहता। सही है। तो ये मेहनत आपकी भी रंग लाएगी। बट वही है कि आपको मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब चलते हैं क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका, ठीक है, और बताते हैं अभी। अभी तो 10 ही बजे है, ठीक है ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही? हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही? 3% तो भाग गए मीटिंग से। सही है ना। होते हैं गधे पर्सन, क्योंकि जब नॉलेज की बात चलती है ना, तो नींद ही आती है। सही है। अब नोट करो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आप चाहते हो कि देखो अपना लेवल अप करना, सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग लेनी पड़ेगी। जो मैंने बताया कि लैक बनने के लिए हमें लर्निंग की जरूरत है। पहले आप खुद सीखोगे तभी किसी को सिखा पाओगे। पर डे की आपकी कम से कम 2 घंटे की लर्निंग होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरे डायरेक्ट में भी कुछ पर्सन है, और टीम में भी, पूरी टीम में कुछ पर्सन है जो मेरे पास पर डे के नोट सेंड करते हैं। एक तो ये लड़का देखा, बीबी, इसने स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है, दिनेश नाम का। पर डे के मीटिंग के स्क्रीनशॉट नोट्स वगैरह सेंड करता रहता है, ठीक है ना। एक मेरे डायरेक्ट की अंजलि जी है। अंजलि जी है, ठीक है, अंजलि है मेरे डायरेक्ट की। पर डे के नोट सेंड करती है वो इंसान। सही है ना, ये पर डे के नोट सेंड करती है। और और कौन है जी, और कौन है? हाँ, एक ये राहुल नाम का है। राहुल नाम का लड़का पर डे के नोट सेंड करते हैं। पर डे के नोट सेंड करते हैं, लर्निंग के भी एंड मीटिंग के भी। उसके बाद, उसके बाद कौन है जी? अरे, पर डे के नोट्स आ रहे हैं इसके, ये पर डे के नोट्स आ रहे है ना, नोट्स भी, स्क्रीनशॉट भी। बहुत सारे पर्सन है जो मेरे पास सेंड करते हैं, और भाई तभी उन पर्सनों का काम चल रहा है, और तभी उन पर्सनों के लेवल अप हो रहे हैं। सही है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज बोलूंगा कि देखो, आप अगर घर छोड़कर चंडीगढ़ पहुंचे हैं कुछ पर्सन, और अगर आप फॉरएवर में आए हो सभी, तो भाई सिर्फ आपसे यही बोलूंगा कि भाई अच्छे तरीके से मेहनत करो। इस काम में अगर बढ़ गया ना, रियलिटी में बता रहा हूँ, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि हमारे आने वाली 10 पीढ़ी भी इतना पैसा नहीं कमा सकती है कि जितना इसमें है। सही है। बट वो होगा तभी, तब आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया 2 घंटे पर डे की आपकी लर्निंग। नेक्स्ट, हमारा काम क्या बताया था मैंने? बिजनेस को प्रमोट करना। सही है ना। तो आपको क्या करना है? हमारा काम प्रमोटिंग, प्रमोशन का है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती है, ना तो आप खुद को प्रमोट करते, ना आप अपने सीनियर को प्रमोट करने, ना आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते। तभी आपका काम पीछे है। सही है ना, तभी आपका काम पीछे है। यानी आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, क्या खुद को प्रमोट नहीं कर पा रहे, अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पा रहे, अपने सीनियर को प्रमोट नहीं कर पा रहे। और एक मैं मैनेजर हो गया, मेरी स्टोरी व्हाट्सएप की, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी देख लेना, हर एक जगह आपको स्टोरी मिलेगी। क्यों? तभी तो काम चल रहा है। तभी तो चल रहा है काम। आपकी स्टोरी नहीं लग पाती, आपका स्टेटस नहीं लग पाता, तभी आपका काम पीछे है। आप खुद से मुंह बोल के एक वीडियो नहीं बना सकते, तभी आपका काम पीछे है। और रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो ना, भाई खुद से बोल के वीडियो बनानी स्टार्ट करो। खुद से बोल के। आज आपके पास नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं। आज आपसे बोला नहीं जा रहा ना, कोई बड़ी बात नहीं। आपका कॉन्फिडेंस नहीं निकल पा रहा ना, तो भाई कॉन्फिडेंस को निकाल लो।
रखो फोन पे सामने, बोलो हेलो गाइज कैसे हो, होपफुली आप बढ़िया होगे। आज हमारी मीटिंग चल रही है, काफी सारे न्यू पर्सन ने काम को स्टार्ट किया था, ये सभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लगाओ, आप बूट कैंप चल रहा है, बनाओ वीडियो कि हेलो गाइज कैसे हो, होपफुली आप बढ़िया होगे। जब बहुत सारे पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन काम में, फेक है, फ्रॉड है। आज हमारे साथ 1,000 पर्सन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑल इंडिया से, ओनली न्यू पर्सन। अगर आप भी करना चाहते हो तो लिंक इन बायो, अगर आप भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट मैसेज करो। बनाओ ना, लगाओ वीडियो, करो प्रमोट, तभी तो आपके पास पर्सन आएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने बोला था कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास पर्सन खुद आएंगे। और भाई बोलना तो था, बट उस काम को करो तो जो आपको बताया। करो इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड, करो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, बबल के अपनी रील्स डालो, आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। बट करोगे तो ही आएगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लो मैंने ही बोला था आपको कि भाई हमारा काम सिर्फ ओनली बिजनेस को प्रमोट है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लड़के लड़के खुद आते हैं, यही बोला गया था। अब मुझे एक बात बता दो, मैं कब बोल रहा हूं कि किसी के पास जाओ? हमने बोला कि किसी को घर से पकड़ के लाओ या फिर उसको जो जबरदस्ती उसको कराओ? नहीं ना, नहीं बोला। करो आप अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल लो, अपनी तो वीडियो डाल ही सकते हो ना। और चलो हाउस वाइफ है, लड़कियां हैं, नहीं डाल सकती, कोई बड़ी बात नहीं। आप कम से कम किसी की वीडियो को उठा के एक आधी वो भी डाल सकते हो ना, अपने सीनियर की डाल सकते हो ना, पोस्ट बना के लिख के तो डाल ही सकते हो ना। डालो। ये सोशल मीडिया है, अगर आपकी ज्यादा नहीं, हो बोल रहा हूँ, एक रील्स भी अपलोड होगी ना, एक रील्स भी वायरल होगी ना, मैनेजर तक वही रील्स पहुंचा देगी। समझ गए, मैनेजर तक वही रील्स पहुंचा देगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है कि चाहे आप मग्गा भर के निकाल लेना, समुद्र में तो एक समुद्र की तरह है, चाहे मग्गा भर के निकालो चाहे भगोना भर के निकाल लो, पैसा ही पैसा आएगा। बट वो आएगा तभी, तब आपकी मेहनत, क्योंकि हर एक चीज में मेहनत मैटर करती है कि मेहनत कितनी है तुम। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो एक बार को ऊपर वाला भी देखा कि यार अगर आपके काबिल नहीं भी होगा ना, तो ऊपर वाला तब भी देगा कि नहीं यार इस इंसान ने मेहनत की है। लेकिन एक बार जब आप मेहनत नहीं करते ना, तो ऊपर वाला भी देता देता भी एक बार को पीछे को हटा लेता है कि यह इंसान जब इस चीज के लायक ही नहीं, तो देखे ही क्या फायदा। जरूर हटाएगा। सही है ना? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेहनत करो यार, आपके पास प्लेटफॉर्म में, आपके पास पैसा कमाने का सब कुछ है। बट सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की देर है। रियलिटी में बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ कि कितना आगे का फ्यूचर क्या है ना। यार आप किसी को नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, आपको सब कुछ पता है, और नहीं पता होने के साथ सामने आपके लाइव प्रूफ बैठा है, लाइव। सही है ना? अब के तो अभी मैं आपको पे आउट दिखा देता, पे आउट शो हो गया, बट वो अभी शो मतलब हो गया, तो अभी सिस्टम फॉरवर्ड ने अंदर का जो है ना वो चेंज कर दिया, दिखाने की जरूरत ही नहीं, आपको पता ही है मेरा पिछले महीने का भी पे आउट, मतलब मार्च मंथ का। है ना? अब क्या शो इसलिए नहीं हुआ, शो तो हो गया, बट वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंदर से सिस्टम चेंज कर दिया, एक ऐप बनाया कंपनी ने, फॉरएवर ने, 360 ऐप, उसमें सारा दिख जाता है। आपकी भी आईडी में देख सकता हूँ, मैं खुद यहाँ पे बैठ के आपकी आईडी में मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि आपने किस महीने आपका लेवल हुआ था, किस महीने आपने 60 पॉइंट डाले, या फिर कब आपका लेवल हुआ है, फिर कब आपने किस पर्सन का, आपके नोवस का कब आईडी बनाई थी, या फिर कब ऑर्डर डाला था, या फिर कितने पॉइंट का ऑर्डर डाला था, मैं यहाँ पे बैठ के सारा बता सकता हूँ। फॉरएवर ने एक ऐसा ऐप बनाया, कितनी बड़ी टीम हो, कई हजार लोगों की टीम हो, सारों की पता लग जाएगा मुझे यहाँ पे। आपका पे आउट कितने का, वो सारा मुझे यहाँ पता लगेगा। आपकी टीम में कितना काम हुआ अब से 6 महीने पहले, वो सारा यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है ना? बट उसका रिचार्ज होता है 1,200 रुपये हर महीने। ठीक है ना? तो गाइस जो चीज मैंने बताया ना आपको, अपनी इंस्टा पे पूरी तरह से एक्टिव रहो, रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह पूरी तरह से एक्टिव रहो, अपनी लर्निंग पर फोकस करो। नेक्स्ट, अब बहुत सारे पर्सन जो है ना अपनी मीटिंग में नहीं आते हैं। क्या बोला मैंने? बहुत सारे पर्सन मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, देखो मैं सभी को प्यार से बताऊं, देखो ये मीटिंग जो चलती है ना, वो आपके लिए चलती है, मेरे लिए नहीं। वो मीटिंग आपके लिए चलती है, आपके सीखने के लिए चलती है, ताकि आप इस मीटिंग को एक्स्ट्रा अटेंड करके आप जल्दी बन पाओ, आप सीख के अपने काम को तेजी से करो कर पाओ। बट यार अगर आप ये सोच के समझ के काम फिर भी नहीं सीख पा रहे ना, तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं, वो आपकी गलती। यार एक बात बताओ, जब मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया, आपके लिए इतनी सपोर्ट सिस्टम दे दी, अगर किसी चीज की दिक्कत हो कि मुझे बताओ,
बट आप फिर भी ध्यान नहीं दे पा रहे ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सही बात है ना। मैंने तो बोला कि किसी चीज की दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, कुछ भी हो। सही है ना। बट वही है कि आप अगर मेहनत करोगे, अपना फोकस ओनली वर्क पर रखोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो 100% आपका काम चलेगा ही चलेगा। सही है। और जो पर्सन मीटिंग में नहीं आते, तो भाई अभी मैं देख रहा हूँ ना, मीटिंग में काफी सारे पर्सन ऐड है ग्रुप में। ठीक है। और मैं उन ग्रुप में तो ये है ना, आधे पर्सनों को बहुत जल्दी निकाल दूंगा मैं। आज तो निकालता चलो, कल कल की मोहलत देता हूँ। अपनी टीम को समझा देना। और जो सुपरवाइजर है, अफजाल जी, अनमोल जी, ठीक है ना, सावेद जी, एक चीज का ध्यान रखना भाई, अपनी ग्रुप का ध्यान रखो, किस टाइम मीटिंग डलनी है, किस टाइम क्या डालना है, वो शेड्यूल मैं आपको बना के दे दूंगा, या फिर अनमोल जी बना लेंगे। ठीक है। मीटिंग का पोस्टर 5 बजे से पहले डल जाना चाहिए। और मीटिंग का लिंक 9:30 बजे मीटिंग है, तो 9 बज के 15-20 मिनट से पहले पहले लिंक ग्रुप में आ जाना चाहिए। ठीक है। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखो। ठीक है ना। और सभी को बोल रहा हूँ, ग्रुप एक्टिविटी, लर्निंग, और जी अपनी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस अपना बरकरार रखो। ठीक है। और ये कम से कम 1 मिनट। ठीक है। तो ये जो मीटिंग है अपने यहाँ तक है। बाकी जो भी रहेगा वो मैं आपको A to Z आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। उस चीज को अपने ध्यान